Good morning, 7th class. Beta, yesterday I gave you some question answer for writing in your fair notebook, and I also gave you exercise of our chapter number 15 for learning. I hope that exercise you have learnt. So today we will discuss about give reason of our chapter. ये क्वेश्चन आंसर आपने राइट करने हैं अपने फेयर नोटबुक में. आपको इनको लर्न नहीं करना है, एक बार आपने राइट करना है और आपने एक्सरसाइज जो पीछे वाले चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 15 के आपने लर्न करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वी शुड कंजर्व वाटर. हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए. हमें वाटर को कंजर्व सेव क्यों करना चाहिए? एज द डिमांड ऑफ वाटर इंक्रीजिंग डे बाई डे, क्योंकि वाटर की जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. सो वी शुड कंजर्व वाटर. कंजर्व का मतलब क्या होता है? वाटर को सेव करना. क्योंकि वाटर की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, सेव करना चाहिए फॉर फ्यूचर यूज़. फ्यूचर के में यूज़ करने के लिए हमें वाटर को सेव करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड नॉट डिस्पोज ऑफ हैजर्डस थिंग्स इन वाटर बॉडीज. हमें जो हैजर्डस क्या होता है? जो चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं उन्हें हम हैजर्डियस थिंग्स कहते हैं. तो ये हैजर्डियस थिंग्स को हमें वाटर के अंदर नहीं छोड़ना चाहिए. वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं? लेक्स, रिवर, सीज, ये सब क्या हैं? वाटर बॉडीज़. तो इन वाटर बॉडीज़ के अंदर हमको हैजर्डस जो हमारे लिए हार्मफुल थिंग्स हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उनको डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहिए. तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इट इज़ बिकॉज व्हेन हैजर्ड थिंग्स एडिड इन वाटर, क्योंकि जब ये हैजर्डस थिंग्स वाटर के अंदर मिक्स हो जाएंगी, व्हेन हैजर्डस थिंग्स एडिड इन वाटर इट कॉज ऑफ वाटर कॉन्टामिनेटेड. तो इससे क्या होगा? जब वाटर कॉन्टामिनेटेड हो जाएगा, कॉन्टामिनेटेड मतलब कि वाटर में इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाएंगी. वाटर क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा और उसको हम पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. इसलिए हमें वाटर को इसमें मिलने से रोकना चाहिए. वी शुड नॉट डिस्पोज ऑफ हैजर्डस थिंग्स इन वाटर बिकॉज हैजर्डस थिंग्स एडिड इन वाटर बॉडीज़, ये वाटर बॉडीज़ के अंदर मिक्स हो जाएंगी एंड इट कॉज ऑफ वाटर कॉन्टामिनेटेड, और ये वाटर को ख़राब कर देंगी. नेक्स्ट वन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज डिमांड फॉर ग्राउंड वाटर. जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे वैसे वैसे ग्राउंड वाटर की डिमांड भी बढ़ रही है. तो इसका क्या मतलब है? एज पॉपुलेशन इंक्रीज, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर डेली वर्क. अगर जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो उनको क्या चाहिए? वाटर चाहिए अपने डेली काम करने के लिए. सो डिमांड ऑफ ग्राउंड वाटर इज इंक्रीज. इसलिए जो वाटर की जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी. क्यों? क्योंकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर डेली वर्क. उनको अपने डेली का काम करने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए. सो डिमांड ऑफ ग्राउंड वाटर इज इंक्रीज. तो इसलिए ग्राउंड वाटर की जो डिमांड है बढ़ेगी, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हर किसी को अपने वर्क डेली वर्क करने के लिए वाटर चाहिए. तो अगर वाटर उनको चाहिए तो ग्राउंड वाटर कहाँ से लेंगे? ग्राउंड से लेंगे. तो ग्राउंड वाटर की डिमांड भी बढ़ेगी. तो दिस 3 क्वेश्चन यू विल राइट इन योर फेयर नोटबुक एंड टुडे योर होमवर्क इज लर्न डेफिनेशंस. आपने डेफिनेशंस लर्न करनी है चैप्टर नंबर 15 की. मोशन एंड टाइम जो हमारा चैप्टर है उनकी आपने डेफिनेशंस लर्न करनी है, और क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये आपने लर्न करना है, और उसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक में. ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेशन लर्न करनी है, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और 3 लर्न करने हैं, और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 के, और इसकी आपने रिटन प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स न हो. ओके स्टूडेंट्स, सो लर्न इट. आई कैन टेक टेस्ट anytime, so be ready for test and learn every day. Okay students, जो आपको होमवर्क आ रहा है डेली वो आपने करना है. ओके, थैंक यू.